वे दो ही अवतार हैं, एक तो है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। जो मनुष्य के जीवन से ज्यादा कनेक्शन रखते हैं वे दो ही अवतार हैं, राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अंतर कितना है कि राम जी के तो नयन गंभीर हैं, उनमें गंभीरता भरी हुई है, और मेरे ठाकुर जी तो नटखट हैं, इनके नयन तो चंचल हैं, चपलता भरी हुई है, इनके नयन तो एक जगह टिकते ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में संक्षिप्त में राम कथा आई है। संक्षिप्त में एक ही श्लोक में पूरी राम कथा आई है श्रीमद् भागवत महापुराण में, सिर्फ एक ही श्लोक में। और श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करने से पूर्व राम कथा श्री वेद व्यास जी ने इसलिए लिखी क्योंकि राम की मर्यादाओं को समझकर, राम अवतार की मर्यादा का चश्मा लगाकर ही हम कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। बिना राम को समझे कृष्ण को समझना सहज नहीं है। हम कृष्ण को समझ ही नहीं सकते बिना राम को जाने, क्योंकि राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और कन्हैया तो नित्य प्रतिदिन कहते हैं कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कहीं ज्यादा योगेश्वरता दिखाई देने को मिलती है तो केवल ब्रज की लीलाओं में। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन तक रहे, और इन्हीं 11 वर्ष 56 दिनों में उन्होंने अपनी जो योगेश्वरता है वो दिखाई। और ये जो 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में मेरे कन्हैया ने गुजारे, यही समय है जिसको अपने जीवन में बिल्कुल भी उतारने योग्य नहीं है, क्योंकि राम ने जो किया है, राम का जो जीवन है उसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और कृष्ण का जो जीवन है उसको कहीं हम उतारने चले तो जीवन बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 7 दिन का बालक पूतना का वध कर देता है। बताओ ये संभव है? 7 दिन का बालक पूतना का वध कर देता है। 6 महीने का जो बच्चा है वो सक्टासुर से युद्ध कर रहा है। 1 वर्ष का बालक जो है वो तृणावर्त का वध कर रहा है। और 5 वर्ष के जब कन्हैया हो गए तो उन्होंने दावाग्नि को पी लिया। ऐसा संभव है? तो कृष्ण की लीलाओं को समझना तो इस बुद्धि का खेल नहीं है।
हम क्या करते हैं कि भगवान में बुद्धि लगाते हैं, और आजकल वर्तमान में देखने को भी यही मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है वर्तमान में कि कहते हैं गलत मार्ग पर चलते हैं और कहते हैं कि अरे कन्हैया ने भी तो किया था, अरे गोविंद ने भी तो किया था। अरे कृष्ण की लीलाओं को तुम समझ ही नहीं सकते। उसमें बुद्धि लगाओगे, कन्हैया की अगर लीलाओं में तुमने बुद्धि लगा दी तो तुम्हारी बुद्धि की जो नस है ना वो ढीली हो जाएंगी। कैसे समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक दूध का व्यापारी था, एक बहुत बड़ा दूध का व्यापारी था, और वो दूध बेचने को निकलता था। लेकिन वो क्या करता था कि वो कपड़े जो है फटे पुराने पहनता था, पुराने कपड़े पहनता था। बहुत बड़ा दूध का व्यापारी, धनी व्यापारी। तो एक किसी व्यक्ति ने आकर उससे पूछा, अरे भैया तू इतना बड़ो दूध को व्यापारी है, लेकिन कपड़े तू फटे पुराने पहनता है, ऐसा क्यों? अरे तू तो इतना धनवान है कि नित नए कपड़े पहने, लेकिन ये तो तेरे वस्त्र जो हैं बहुत पुराने लग रहे हैं, ऐसा क्यों पहनता है? तो उस दूध के व्यापारी ने जवाब दिया, भैया देखो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि अपने बाप दादा के कुर्ता पजामा पहनो जायो करें। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि अपने बाप दादा के कुर्ता पजामा पहनो जायो करें। अब उस व्यक्ति ने कहा कि एक बात बता भैया, जब तेरे बाप दादा ने सिलाए तब तू पहन रहा है, और जब तू सिलाएगा तभी तो न तेरे बालक पहनेंगे, क्योंकि अब तो इनकी कंडीशन ऐसी लग रही है कि ये तो गए, तेरे बच्चे क्या पहनेंगे? अगर परंपरा को कायम रखना है तो तुझे सिलवाने पड़ेंगे। दूध के व्यापारी के बात समझ में आ गई। वो कहने लगा, अच्छा भैया क्या करूं? तो उसने कहा कि देख, तू कपड़े के व्यापारी के पास जा और वहां से 5 मीटर कपड़ा ले और अपना कुर्ता पजामा सिलने को डाल दे किसी दर्जी पर। दूध का व्यापारी गया कपड़े वाले व्यापारी के पास और कहा, भैया देखो हमें कुर्ता पजामा सिलवाना है, हमें 5 मीटर कपड़ा की आवश्यकता है, तुम हमें 5 मीटर कपड़ा दे दो। अब उस कपड़े के व्यापारी ने क्या किया कि एक फुटा निकाला 1 मीटर का, और उसने 5 बार ऐसे किया, 5 बार ऐसे करके नाप कर 5 मीटर कपड़ा दूध वाले व्यापारी को दे दिया। अब दूध वाला व्यापारी देखता रह गया कि अरे भैया तेने जिका करो। कपड़े वाला व्यापारी बोला कि ये 1 मीटर का फुटा था, मैंने 5 बार ऐसे किया, ये 5 मीटर नाप के दे दिया। तो दूध का व्यापारी बोला, भैया देख ये गणित हमारी समझ में ना आयो, तू ऐसो कर, जिसमें दूध को लोटा है, लीटर है, तुम वो जाते 5 मीटर कपड़ा नाप के दे। अब कपड़े वालों व्यापारी बोलो, अरे भैया लीटर ते मैं कपड़ा कैसे नाप दूं? लीटर से कपड़ा कैसे नाप दे? अब दूध वाला व्यापारी बोला, अरे भैया जाते हमने 1000 लीटर दूध नाप दीनो तो पे 5 मीटर कपड़ा ना नपरो। अब तो भीड़ इकट्ठी हो गई। जब दोनों में बहस छिड़ी तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा, किस बात की लड़ाई है? कि देखो ऐसे ऐसे कह रहा है, लीटर से कपड़ा नापने को कह रहा है। तो एक व्यक्ति ने उस दूध वाले व्यापारी को समझाया, देख भैया बहस मत कर, ऐसो निर्धारित करोगे ओए कि जो ठोस चीज हैं वो मीटर से नापी जायो करें, और जो लिक्विड हैं, जो तरल पदार्थ हैं, वो लीटर से नापी जाई करें। तो कपड़ा तो मीटर ते ही नपे और जो दूध है वो लीटर ते नपे। अब ऐसे तो है ना सके तुम लीटर से कपड़ा नाप दो। तो ऐसे ही भगवान ने भी हमें 2 यंत्र दिए हैं। जैसे 1 लीटर यंत्र है, 1 मीटर यंत्र है, ऐसे ही भगवान ने हमें भी 2 यंत्र दिए हैं। एक दी है बुद्धि, एक दिया है हृदय।
अरे संसार को नापना है तो बुद्धि से नापो, लेकिन मेरे भगवान को अगर नापना है तो हृदय से नापो, क्योंकि बुद्धि से नापा ही नहीं जा सकता। कहां तक बुद्धि लगाओगे इसमें? एक तरफ कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में खड़े होकर गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और दूसरी तरफ जिस गीता के ज्ञान को सुनकर अच्छे अच्छे सन्यासी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे विरक्त हो जाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं मेरे कन्हैया के 16,108 पत्नियां। कहां तक बुद्धि लगाओगे इसमें? एक तरफ गीता का ज्ञान दे रहे हैं और एक तरफ 16,108 पत्नियां खुद की हैं। इनमें बुद्धि लगाओगे तो सारी नसें ढीली हो जाएंगी बुद्धि की। ये